नमस्कार मित्रों। कहते हैं समय बहुत बलवान होता है। समय में वो ताकत होती है जो रातों रात राजा को रंक और रंक को राजा बना सकती है। विद्वानों ने भी कहा है कि होनी बहुत बलवान होती है। विधि के विधान को कोई नहीं मिटा पाया है। क्या ये बात सच है? क्या एक झूठ? चलिए एक पौराणिक कहानी के माध्यम से इस बात को समझाने का प्रयास करते हैं मित्रों। यह कहानी बड़ी ही शिक्षाप्रद, महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप यदि इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस कहानी के अंत तक हमारे साथ बने रहें। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर से दूर एक महात्मा का आश्रम था। वह सभी शास्त्रों और वेदों के ज्ञाता थे। उनके चर्चे बहुत दूर दूर तक फैले हुए थे। उनके पास दूर दूर से लोग अपना भाग्य दिखाने और जानने के लिए आते थे। वो महात्मा बहुत ही ज्ञानी थे। जिन लोगों का भी भाग्य देखकर उन्होंने बताया था, वो बात सच साबित हुई थी। दूर से ही उनका भाग्य पढ़कर यह बता देते थे उनके भाग्य में क्या लिखा हुआ है। भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान, तीनों कालों का ज्ञान वे महात्मा रखते थे। उसी नगर में एक पति और उसकी पत्नी रहते थे। उसकी पत्नी धर्म और आस्था में बहुत विश्वास रखती थी। उन दोनों की कोई संतान नहीं थी। गांव के लोगों से सुना था कि गांव में एक महात्मा है जो किसी का भी भाग्य बता देते हैं। तो उनके भाग्य में क्या लिखा है, वे दोनों पति पत्नी यह सोचते हैं और ये विचार करते हैं कि हम भी एक बार उन महात्मा के दर्शन कर लेते हैं। और अगली ही सुबह वह पंडित और उसकी पत्नी उस महात्मा से मिलने के लिए निकल जाते हैं। वे दोनों उस महात्मा के आश्रम जाकर रोने लग जाते हैं। महात्मा दोनों को चुप कराते हुए पूछते हैं, बेटा, तुम क्यों रो रहे हो? क्या दुख है तुम्हें? मुझे बताओ, मैं कोई न कोई समाधान अवश्य निकालूंगा। तब पंडित कहता है, गुरुदेव, हमें कोई संतान नहीं है। यही दुख हम दोनों को हर दिन अंदर से खाता रहता है। हमने आपका बहुत नाम सुना है, तभी हम आपके पास आए। आप हमारा भाग्य देखकर बताएं कि हमारे जीवन में पुत्र सुख है या नहीं है। फिर महात्मा कहते हैं, तुम चिंता मत करो। तभी महात्मा पंडित की पत्नी को आश्रम के मंदिर से 2 सेब ला कर देते हैं और कहते हैं, इनको आप दोनों पति पत्नी खा लेना, तुम्हें अवश्य ही संतान की प्राप्ति होगी। उसके बाद वह दोनों महात्मा को प्रणाम करके वहाँ से अपने घर चले जाते हैं। कुछ महीनों के बाद वैसा ही होता है। 1 साल के बाद उनके घर पुत्र का जन्म होता है। पंडित और उसकी पत्नी बहुत खुश थे। पंडित अपनी पत्नी से कहता है, क्यों न हम महात्मा को अपने घर पर बुलाकर उनकी सेवा सत्कार करें। फिर पंडित उस महात्मा को अपने घर बुलाते हैं और उनकी सेवा करते हैं। और पंडित अपने बेटे का नामकरण उन्हीं से करवाते हैं और उसके बेटे का नाम अर्जुन रखते हैं। तभी पंडित कहता है, गुरुदेव, आप हमारे बच्चे का भविष्य देखकर भी बताएं कि हमारा पुत्र जीवन में क्या करेगा। तभी वह महात्मा कहता है, अभी आपको इसे बड़े होने देना चाहिए। इसकी आयु 8 वर्ष की हो जाए तब इसको मेरे पास लेके आना, मैं इसका भाग्य अवश्य बता दूंगा। ये बोलकर महात्मा वहां से चले जाते हैं। धीरे धीरे समय गुजरता गया। पंडित का बेटा अब 8 वर्ष का हो गया था। एक दिन पंडित अपने बेटे को लेकर उस गुरु के पास
उनके आश्रम में जाते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ लोगों की भीड़ लगी हुई थी। तब पंडित का लड़का पंडित से पूछता है, पिताजी यह सब क्या हो रहा है? तब पंडित अपने बच्चे को बताते हैं कि ये महात्मा त्रिकालदर्शी है, इनको भविष्य का पता चल जाता है। ये सब लोगों को उनका भविष्य देखकर बताते हैं। तब वो पंडित का लड़का उन गुरुदेव के पास जाता है और कहता है, गुरुदेव आप मेरा भी भविष्य देखिए। उस छोटे बालक की बात सुनकर पहले तो गुरुदेव मना कर देते हैं, लेकिन बाद में बच्चे की जिद पर वे मान जाते हैं। उससे कहते हैं, बेटा मैं तुम्हारा भाग्य देखता हूँ, तुम मेरे सामने आकर बैठ जाओ। फिर महात्मा उस पंडित के पुत्र का भाग्य देखने लगते हैं। उस महात्मा ने अपने ग्रंथ को खोला और फिर पंडित के पुत्र के ललाट को देखा। जब उन्होंने गणना की तो महात्मा ने देखा कि पंडित के पुत्र का विवाह तो एक नीच कुल की कन्या के साथ होना लिखा है। जब उन्होंने यह देखा तो वह सोचने लगे कि अब क्या होगा। यह जाति से उच्च कुल का ब्राह्मण है और इसके पुत्र का विवाह नीच कुल की लड़की से होगा। यदि ऐसा हो गया तो यह कहीं का नहीं रहेगा और किसी को अपना मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहेगा। महात्मा ये सब बात उस पंडित को बता देते हैं। पंडित यह सुनकर कहता है, गुरुदेव नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। जब मैंने यह जान लिया है तो मैं अपने पुत्र का भाग्य बदल दूंगा। जब उस महात्मा ने कुछ और गहराई से उस ग्रंथ को देखा और अपनी गणना की तो उन्हें पता चला कि उसी गंगा के किनारे कई कोसों दूर एक मछुआरे का परिवार रहता है और उसके परिवार में अब तक 5 पुत्रियों का जन्म हो चुका है। और जो मछुआरे की 5वें नंबर की कन्या है, जिसकी उम्र मात्र 3 साल की है और जिसका नाम उस मछुआरे ने शकुंतला रखा है, पंडित के पुत्र का विवाह उसी लड़की से होगा। ऐसा उसके पुत्र के भाग्य में लिखा है। यह सब महात्मा पंडित को बताते हैं तो पंडित ने सोचा कि अपने पुत्र के भाग्य को जरूर मैं बदलूंगा, इसमें मैं समर्थ भी हूँ। जब मैंने अपने पुत्र के भाग्य को जान ही लिया है तो मैं इसके भविष्य को बदल भी सकता हूँ। पंडित कहते हैं, गुरुदेव मैं भी आज देखता हूँ कि भाग्य बड़ा है या मैं बड़ा हूँ। तब वो पंडित ब्रह्मा जी के लिखे हुए विधान को बदलने के लिए चल देता है और चलते चलते वो पंडित उस मछुआरे के घर पहुंच जाता है। जब उस मछुआरे ने देखा कि उज्जैन के एक महान पंडित उसके द्वार पर खड़े हैं तो उस मछुआरे ने उस पंडित का बड़ा ही आदर सत्कार किया और कहने लगा, आप मुझ गरीब के द्वार पर पधारे हैं, ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। पंडित कहने लगा, अरे मछुआरे, मैं किसी उद्देश्य से तुम्हारे पास आया हूँ। मैं तुमसे ये जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे घर में किसी 3 साल की कन्या ने जन्म लिया है? तो मछुआरा कहने लगा, हाँ, हमारे घर में एक पुत्री ने जन्म लिया है जिसकी आयु अभी 3 वर्ष होगी। पंडित ने कहा, क्या उसका नाम शकुंतला है? तो मछुआरे ने कहा, जी पंडित जी, उसका नाम शकुंतला ही है। पंडित जी ने कहा, हे मछुआरे, मेरा गुरु त्रिकालदर्शी है, उन्होंने मुझे कुछ मंत्र दिए हैं। मैं तो इस रास्ते से जा रहा था तो मैंने देखा तुम पर तो बड़ा गौर संकट आने वाला है। जब तक तुम्हारी सबसे छोटी पुत्री तुम्हारे घर में रहेगी तब तक तुम्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी। यदि तुम अपने घर के आंगन में पुत्र खेलता हुआ देखना चाहते हो तो तुम्हें अपनी छोटी पुत्री को अपने घर से दूर भगाना होगा। पंडित के ऐसे वचनों को सुनकर मछुआरा बोला, पंडित जी, अभी तो वह नवजात बालिका है, उसकी आयु तो मात्र 3 वर्ष की ही है, उसे ऐसी हालत में कहाँ छोड़ सकता हूँ। पंडित जी ने कहा,
हे मछुआरे, जब मैं तुम्हें ये बता सकता हूँ तो मैं तुम्हारी सहायता भी कर सकता हूँ। हे पंडित, उससे कहते हैं, मेरी कोई पुत्री नहीं है। तुम एक काम करो, तुम अपनी इस कन्या को मुझे दे दो। मैं इसका पालन पोषण करूँगा, और जब ये बड़ी हो जाएगी तो मैं अच्छा सा वर ढूंढकर इसका विवाह भी कर दूंगा। फिर वो मछुआरा पुत्र की लालसा में अपनी नवजात पुत्री को उस पंडित को दे देता है। पंडित मन ही मन बहुत खुश होता है और उस छोटी सी कन्या को लेकर चल देता है। चलते चलते वो पंडित सोचता है कि इस कन्या को मैंने मार दिया तो मुझे बाल हत्या का पाप लग सकता है। फिर उस कन्या से छुटकारा पाने के लिए वो पंडित एक लोहार के पास जाता है और उससे कहता है, एक लड़की का छोटा सा बक्सा बना दो। उस बक्से में यह उस नवजात कन्या को सुलाकर नदी के जल में प्रवाहित कर देता है। और पंडित मन में सोचने लगता है कि ये बक्सा कुछ ही दूर जाएगा और अपने आप ही डूब जाएगा और ये लड़की भी मर जाएगी। इस तरह इससे मेरा पीछा भी छूट जाएगा और मुझे बाल हत्या का पाप भी नहीं लगेगा। और वो पंडित अपने घर चल देता है। परंतु दुनिया का क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो किसी के भाग्य को बदल सके? क्योंकि उस लड़की के भाग्य में जीवन लिखा हुआ था, जिस कारण से वह बक्सा उस नदी के जल में नहीं डूबता है और नदी उसे बहाते हुए एक गांव के पास किनारे पर ले जाकर लगा देती है। उधर उस गांव का पंडित सुबह सुबह स्नान करने के लिए आता है, तो उस पंडित की नज़र उस बक्से पर पड़ती है। जब उस गांव का पंडित उस बक्से को खोलता है तो वो देखता है कि बक्से के अंदर बहुत ही सुंदर कन्या लेटी हुई थी, अपने पैर के अंगूठे को चूस रही थी। वो पंडित संतानहीन था और गंगा जी से रोज संतान प्राप्ति की प्रार्थना करता था। उस बच्ची को देखकर वह श्याम पंडित सोचने लगा कि गंगा जी ने मेरे लिए इस पुत्री को मेरी संतान बनने के लिए ही भेजा है और मेरी प्रार्थना गंगा जी ने स्वीकार कर ली है। और इस तरह वह श्याम पंडित उस कन्या को लेकर अपने घर के लिए चल देता है। जब वह श्याम पंडित अपने घर पहुंचा तो उस पुत्री को अपनी पत्नी को दिखाता है, तो उसकी पत्नी कहने लगी, आप यह किसकी पुत्री ले आए? ये तो बहुत ही सुंदर है। तो वह पंडित जी कहने लगे, गंगा जी ने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली और माता की कृपा से इस कन्या को हमारी संतान के रूप में हमारी झोली में उन्होंने डाल दिया है। आज से हमारी यह इकलौती पुत्री है। इसका हम बड़े अच्छे से पालन पोषण करेंगे और इसे अच्छे संस्कार देंगे। इसे किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने देंगे। इस तरह वह श्याम पंडित और उसकी पत्नी उस कन्या का पालन पोषण करने लगे। वक्त गुजरा और समय के साथ वो कन्या भी बड़ी हो गई। जैसे जैसे वह लड़की बड़ी होती गई वैसे वैसे उसकी सुंदरता में चार चांद लगने लगे। वो इतनी सुंदर थी जैसे कोई इंद्र की अप्सरा हो। फिर जब वो लड़की थोड़ी और बड़ी हुई तो एक दिन पंडिताइन ने अपने पति से कहा, सुनिए, हमारी बिटिया अब बड़ी हो गई है और इसकी विवाह की भी उम्र हो गई है। आप कहीं जाकर इसके लिए कोई उचित लड़का ढूंढिए तो इसकी शादी उससे कर दी जाए। ये बात सुनकर वो पंडित अपनी इकलौती पुत्री के लिए वर खोजने के लिए चल देता है। जब आसपास उसके लायक कोई वर नहीं मिलता तो वह श्याम पंडित अपनी पुत्री के लिए वर की तलाश करते करते उज्जैन नगरी में जा पहुंचते हैं। वहां जाकर लोगों से पूछताछ करने के बाद वहां उन्हें एक ऐसे ब्राह्मण परिवार के बारे में पता चलता है जो उस लड़की के योग्य था, और वह कोई और परिवार नहीं, ये उसी पंडित के परिवार के विषय में पता चलता है जिसने उस छोटी सी बच्ची को उस नदी में प्रवाहित किया था। श्याम पंडित उस परिवार के विषय में
पता करते हैं कि वह बहुत संस्कारी परिवार है। उनका एक इकलौता पुत्र है, उसकी उम्र भी विवाह के योग्य है। पंडित जी, आपकी बात उन पंडित के पास बन जाए तो आपकी पुत्री बहुत ही सुखी रहेगी। कुछ लोगों से श्याम पंडित यह बात पता करके उनके यहाँ पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर वह अपनी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव उनके सामने रखता है। श्याम पंडित की बातों को सुनकर जो लड़के का पिता था वह सोचता है और खुश होता है कि चलो, मेरे पुत्र के जो भाग्य में लिखा था अब वह बदल गया है और वह एक ब्राह्मण की पुत्री के साथ विवाह करेगा। महात्मा की भविष्यवाणी गलत सिद्ध होगी। विवाह तय हो जाता है और वो पंडित गांव की तरफ अपने घर चल देता है। इधर लड़के के जो पिता थे वो ये सोचकर बहुत खुश थे कि अब इस लड़के का विवाह उस गरीब मछुआरे की लड़की से न होकर एक ब्राह्मण परिवार में हो रहा है। लेकिन उस पंडित को यह पता ही नहीं था कि विधाता का लिखा कोई नहीं मिटा सकता, उसे विधाता भी नहीं मिटा सकते हैं। जो लिख दिया वह तो अटल है। जैसा जिसके भाग्य में लिखा है वैसा तो होकर ही रहता है, चाहे कोई कितने भी जतन कर ले, लेकिन भाग्य का लिखा कोई नहीं मिटा सकता। इस तरह सहयोग से आज वही मछुआरे की कन्या उस पंडित की पुत्रवधू बनकर उस पंडित के बेटे के साथ विवाह करने के लिए तैयार हो रही है, जिसे उस पंडित ने पानी में बहा दिया था। फिर उस लड़की का विवाह उस पंडित के बेटे के साथ हो जाता है और इस तरह वह कन्या पंडित के घर आ जाती है। पंडित का पुत्र सुंदर सी पत्नी पाकर बहुत खुश था। पंडित की पुत्री सुंदरता पति पाकर बहुत खुश थी। पंडित इस बात से खुश था कि मैंने अपने पुत्र का भाग्य बदल दिया। फिर एक दिन किसी कार्य से उस पंडित के पुत्र को उज्जैन से कुछ दिनों के लिए बाहर जाना पड़ता है। एक दिन वह पंडित अपने बेटी की बहू को लेकर उस महात्मा के आश्रम जाते हैं। वहां पहुंचकर गुरुदेव को प्रणाम करते हैं और बताते हैं कि गुरुदेव, मैंने विधि के विधान को बदल दिया। यह सुनकर गुरुदेव हंसने लगते हैं। पंडित गुरुदेव को हंसता देखकर पूछते हैं, गुरुदेव आप हंस क्यों रहे हैं? तब गुरुदेव पंडित को बताते हैं कि ये वही लड़की है जिसको तुमने नदी में बहा दिया था। यह सुनकर पंडित का पसीना छूटने लगा। उसने सोचा कि ये तो वही मछुआरे की लड़की है जिसे मैंने मरने के लिए नदी में प्रवाहित कर दिया था। फिर ये मेरे घर में मेरी पुत्रवधू बनकर कैसे आ गई? उसने शकुंतला से कहा, पुत्री, तुम अपने पिताजी की इकलौती पुत्री हो ना? तो वो कन्या बोली, पिताजी मेरे असली माता पिता तो नहीं है। मेरे असली माता पिता तो बड़े दुष्ट थे। उन्होंने मुझे 3 वर्ष की अवस्था में ही गंगा में प्रवाहित कर दिया था। और जो मेरे नए माता पिता हैं, इन्होंने मुझे नया जीवन दान दिया। जिस दिन से मुझे नया जीवन दान मिला है तब से यही मेरे माता पिता हैं। जब लड़के के पिता ने यह बात सुनी कि यह वही मछुआरे की लड़की है, पंडित ने इस शकुंतला से निजात पाने के लिए एक युक्ति निकाली और अपने बेटी की बहू से बोला, बेटी, तुम पहली संतान पुत्र पाना चाहती हो तो मेरे साथ तुम्हें समुद्र पर चलना होगा। जब दोनों ससुर और पुत्रवधू समुद्र पर पहुंचे तो पंडित ने अपने हाथ से एक अंगूठी निकाली और उस अंगूठी को दिखाते हुए समुद्र में फेंक दिया और उससे कहा, बेटी, जिस दिन तुम्हें यह अंगूठी मिल जाए उसी दिन तुम अपने घर आ सकती हो। यह अंगूठी नहीं मिली और तुम अपने पिता के घर पहुंच गई या मेरे घर आ गई तो तुम अपने पति को खो दोगी। इसलिए तब तक तुम्हें कहीं नहीं जाना जब तक यह अंगूठी तुम्हें न मिल जाए। और यदि तुम मेरे वचनों को मानोगी तो तुम्हें अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी।
और तुम्हारा भाग्य भी जाग उठेगा। ऐसा कहकर वह पंडित उसको समुद्र के किनारे पर छोड़कर वापस अपने घर लौट गया। शकुंतला ने काफी प्रयास किया, लेकिन अंगूठी नहीं मिली। जब अंगूठी नहीं मिली तो वो बेचारी एक रास्ते की तरफ चल दी, क्योंकि ना तो वो अपने पिता के घर जा सकती थी और ना अपने पति के घर जा सकती थी। फिर चलते चलते वो आगे बढ़ी तो सामने से एक राजपूताना परिवार आता हुआ दिखाई दिया, जो अपने गांव की तरफ जा रहा था। जब उस राजपूत परिवार ने उस लड़की को देखा तो कहने लगे, बेटी, इस जंगल में तुम अकेली कैसे घूम रही हो? यहाँ तो बहुत सारे जानवर रहते हैं। तो वो कन्या बोली, क्या बताऊं, मैं विपत्ति की मारी हूँ और मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। तो वो राजपूत परिवार बोला, बेटी, अगर तुम चाहो तो हमारे साथ चल सकती हो। जब शकुंतला ने यह सुना तो वो थोड़ी सहम गई, उनके साथ चलने के लिए तैयार हो गई। इस तरह शकुंतला को उस राजपूत परिवार ने अपने घर खाना बनाने के लिए रख लिया। जो राजपूत परिवार का मुखिया था वो उस पंडित का बहुत ही घनिष्ठ मित्र था। कुछ समय बाद उधर जब पंडित का लड़का अपने घर आया और उसने अपने पिताजी से अपनी पत्नी शकुंतला के विषय में पूछा, तो पंडित ने उससे झूठ कह दिया कि वह गंगा स्नान करते समय नदी में डूबकर मर गई। जब पंडित के लड़के ने यह सुना तो उसे काफी दुख हुआ। उधर राजपूत परिवार जिस गांव में निवास करता था, उस गांव का एक पंडित अपनी लड़की का रिश्ता लेकर उसी पंडित के घर पहुंच गया। उस व्यक्ति ने जब लड़के के पिता से अपनी पुत्री का विवाह का प्रस्ताव रखा तो पंडित ने कहा कि पहले वह उसकी लड़की को देखेगा। उसे ये डर था कि कहीं वो मछुआरे की कन्या फिर से उसी रूप में न प्रकट हो जाए और उसके लड़के से विवाह न कर ले, क्योंकि लड़के के भाग्य में वही लिखा हुआ था। वह पंडित उस व्यक्ति की शर्त मानने के लिए तैयार हो जाता है और अपने गांव को वापस लौट गया। अब पंडित अपने पुत्र के लिए लड़की देखने को उस पंडित के गांव की तरफ चल देता है। उधर जो अंगूठी उस पंडित ने समुद्र में फेंकी थी, उसे एक मछली निगल गई। एक दिन किसी मछुआरे ने समुद्र में जाल फेंका तो उसे वही मछली मिली जो अंगूठी निगल गई थी और उस जाल में फंस गई। मछुआरा उस मछली को बेचने के लिए वहीं पहुंच गया जहां वह राजपूत परिवार रहता था। परिवार के मुखिया को मछली खाना बहुत पसंद था, इसलिए उस राजपूत ने उस मछुआरे से उस मछली को खरीदा और उसे पकाने के लिए शकुंतला को ले जाकर दे दिया। कहा, बेटी, क्या तुम मेरे लिए इसे पका दोगी? तो शकुंतला बोली, जी पिताजी, मैं मछली तो नहीं खाती, लेकिन आपके लिए जरूर पका दूंगी। इस प्रकार वह मछली लेकर रसोई में जैसे ही काटने लगी, उस मछली को काटते ही उसके पेट में से वही अंगूठी निकलकर जमीन पर गिर पड़ी। जब शकुंतला ने उस अंगूठी को देखा तो वह पहचान गई और अंगूठी पाकर बहुत खुश हुई। उधर वह पंडित अपने पुत्र को लेकर उस व्यक्ति के गांव में पहुंचा और अपने बेटे से कहने लगा, अरे पुत्र, इस गांव में हमारे घनिष्ठ राजपूत मित्र भी रहते हैं। पहले हम उनके पास चलते हैं, उसके बाद हम तुम्हारे लिए लड़की देखने के लिए चलेंगे। पंडित के बेटे ने जब अपने पिता के ऐसे वचनों को सुना तो वह बोला, पिताजी, जो आपको अच्छा लगे वैसा ही करें। फिर वे दोनों उस राजपूत के घर पहुंचे। राजपूत ने जब अपने मित्र पंडित को आते हुए देखा तो वह बहुत खुश हुआ और उनका पहले की भांति आदर सत्कार किया। आदर सत्कार करके उन्हें अपने पास बिठाया। उसने शकुंतला को आवाज दी, बेटी, हमारे मित्र आए हैं, जरा उनके लिए नाश्ते का इंतजाम करो। जब शकुंतला पानी लेकर आई तो शकुंतला ने पंडित को देखा और पंडित ने शकुंतला को देखा। फिर जब पंडित के लड़के ने शकुंतला को देखा तो वह कहने लगा, पिताजी, आपने मुझसे झूठ क्यों बोला कि शकुंतला मर गई? मेरी पत्नी तो जिंदा है
और ये आप जानते हैं, और ये जानते हुए भी आपने मेरा विवाह किसी अन्य लड़की से करने की कैसे सोच ली? तो वो पंडित दुखी मन से कहता है, पुत्र, मैं भटक गया था। मैं विधाता के लिखे भाग्य को बदलने के प्रयास में इतना नीच कर्म कर बैठा कि कुछ मत पूछो। फिर उसने पूरी कहानी सभी को सुना दी और कहने लगा, मुझे अपने ऊपर कुछ ज्यादा ही घमंड हो गया था, जो विधाता के लिखे को मिटाने चला था। मैंने लाख कोशिश कर ली, लेकिन हुआ वही जो बेटे तेरे भाग्य में लिखा था। ये कहकर उसने अपने बेटे की बहू से माफी मांगी और आदर के साथ उसे अपने घर लेकर आया। तो मित्रों, विधि के विधान को कोई नहीं बदल सकता। जो हमारे भाग्य में लिखा होता है वो जरूर होता है। मित्रों, आज की वीडियो से आपने क्या सीखा, कमेंट में अवश्य बताइएगा। और यदि ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक अवश्य करिएगा और शेयर भी करिएगा। धन्यवाद मित्रों।